स्लाइस बैंक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्लाइस जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का जो 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस है वो आपको बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप खुद जानते होंगे, आज के टाइम में जितने भी जीरो बैलेंस के ऑप्शन अवेलेबल है वो ट्रूली जीरो बैलेंस नहीं है। मतलब कहा जाता है कि आप बैलेंस मेंटेन करो या ना करो, कोई भी चार्जेस नहीं कटेंगे, लेकिन क्वार्टरली फीस, एनुअल फीस या डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, ऐसे बोल के कुछ ना कुछ चार्जेस आपसे ले ही लिए जाते हैं। लेकिन स्लाइस आपको ट्रूली जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ में आपको मार्केट में सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। देखिए आज के टाइम में आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करा लीजिए, सेविंग अकाउंट के ऊपर मैक्सिमम कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? 2.5%, 3% या बहुत ज्यादा हो गया तो 4%। देखिए बहुत सारी बैंक्स एडवर्टाइज करती है कि आपको 6%, 7% भी देते हैं, लेकिन वहां पे लिमिटेशन होती है कि 1 लाख के नीचे होगा तो इतना मिलेगा, 1 लाख से 10 लाख तक होगा तो इतना मिलेगा। लेकिन स्लाइस में ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आरबीआई का रेपो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। और आज के टाइम में आरबीआई का जो रेपो रेट है वो है 5.25%। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, आरबीआई का रेपो रेट क्या होता है? देखिए बैंक को जब भी पैसे की जरूरत पड़ती है उसके पास दो तरीके से पैसे आते हैं। सबसे पहला, जब हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उस पैसे को बैंक यूज कर सकती है, साथ ही साथ में वो आरबीआई से उधार ले सकती है। सो आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंकों को पैसे देती है उसे रेपो रेट कहा जाता है। अब देखिए जब कस्टमर का पैसा यूज किया जाता है तो उसको 2%, 2.5%, 3% देते हैं, लेकिन आरबीआई से लेते हैं तो 5.25% देने को भी तैयार होते हैं। तो स्लाइस ने बहुत ही सिंपल कर दिया, आरबीआई का जो भी रेपो रेट चल रहा है उसी के हिसाब से कस्टमर को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों स्लाइस में अगर आप एफडी बुक करते हैं तो आपको 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है। सो अगर आप स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो समझ लीजिए आपने सही डिसीजन लिया है। अब अकाउंट कैसे ओपन कर पाएंगे, 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपके हिसाब से भारत की सबसे बेस्ट बैंक कौन सी है। देखिए फैसिलिटीज के हिसाब से बात करूं तो मुझे एचडीएफसी बैंक अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें मेरा अकाउंट भी है। इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट की बात करूं तो स्लाइस बेस्ट है, मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। अब दोस्तों स्लाइस में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उन परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। फिर ये वाली स्क्रीन आएगी, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ लिखा है गेट स्टार्टेड, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर जब ये वाला पेज आएगा तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपको एसएमएस, फोन और लोकेशन को एक्सेस करने की परमिशन देनी होगी, तो आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर जितनी परमिशंस मांगी जा रही है उन परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही नंबर एंटर कीजिएगा जिसके थ्रू आप स्लाइस में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे उस नंबर को वेरीफाई किया जाएगा और उसके ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। सो उस ओटीपी को वापस से एंटर करके आपको मैन्युअली वेरीफाई करना होगा। फिर देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला क्या है, अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं। सो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी जीमेल आईडी होंगे उनके ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जो भी ईमेल आईडी आपने सिलेक्ट किया होगा उससे कुछ इंफॉर्मेशन फेच कर ली जाएगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारी डिटेल आ जाएगी। आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों आपको स्लाइस के लिए 4 डिजिट का पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्लाइस ऐप में लॉगिन करें तो आपको बार बार डिटेल्स डालने की जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप पिन एंटर करें और आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएं। सो जो भी 4 डिजिट आपने एंटर किए होंगे उसे वापस से एंटर करके कंफर्म कर लेना। अब आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, नीचे की तरफ आप देखेंगे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, लेट्स गो और कंटिन्यू विद सेविंग अकाउंट। तो आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों सेविंग अकाउंट्स के साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आएगा जिसमें लिखा होगा टर्म्स ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करने के लिए कहेगा, तो वो आप एंटर कर दीजिएगा। फिर आपसे आपके एम्प्लॉयमेंट और इनकम डिटेल्स मांगी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस है, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, नॉट एम्प्लॉयड, रिटायर्ड, तो जो भी आप होंगे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया तो नीचे प्रोफेशन भी पूछ रहा है, तो प्रोफेशन में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में आपकी एनुअल इनकम पूछेगा, मतलब पूरे साल में आप कितने पैसे कमा लेते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, वेरीफाई आधार। सो आपको डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, जिसके लिए कंटिन्यू विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर ये कहेगा यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। सो देखिए आपने डिजी लॉकर में ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया होगा, तो आपने 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा। सो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। लेकिन दोस्तों अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जो भूल चुका है तो उस केस में आप फॉरगॉट माय पिन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नया बना सकते हैं और फिर उसे एंटर करके आपको डन के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस कंसेंट वाले पेज के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए आधार कार्ड, पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, ये दो ऑप्शन आपको दिखाई दे
रहे हैं, आपके केस में हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड। अब ये हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि डिजी लॉकर के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की परमिशन आप स्लाइस को प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए नीचे की तरफ 2 ऑप्शन है, डिनाई और अलाउ, तो आपको अलाउ के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपके डिजी लॉकर के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स है उनको फेच किया जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स फेच सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो जो डिटेल्स फेच की जाएगी वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका करंट एड्रेस। तो देखिए आपके आधार कार्ड के ऊपर जो भी आपका एड्रेस होगा वही आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इन केस अगर आप उस एड्रेस पे नहीं रहते हैं, आपको अपने स्लाइस अकाउंट में कोई दूसरा एड्रेस अपडेट करना है, तो यहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन भी मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फिर देखिए पैन कार्ड आ जाएगा, आधार कार्ड के डिटेल्स आ जाएंगे और नीचे की तरफ नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो मान लीजिए जो नया अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं इसमें किसी को भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो सिंपली ऐड नॉमिनी के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये वाला पेज आएगा। यहाँ पे आपको नॉमिनी की डिटेल्स डालनी होगी, जैसे कि नॉमिनी का पूरा नाम, रिलेशनशिप, मतलब नॉमिनी का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे और नीचे की तरफ देखिए आपका ही एड्रेस आने वाला है। सो नॉमिनी अगर आपके एड्रेस पे रहता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन नॉमिनी का एड्रेस भी अगर अलग है तो फिर देखिए यहाँ पे आपको कट कर देना है और जो एड्रेस है मैन्युअली यहाँ पे भर देना है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप नॉमिनी अभी ऐड नहीं करना चाहते तो सिंपली स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंट ओपन होने के बाद में भी नॉमिनी ऐड किया जा सकता है। अब जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये कहेगा कि क्या आप बिना नॉमिनी के ही प्रोसीड करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा। और फिर दोस्तों लास्ट स्टेप आ जाएगा जहां पे डिजिटल केवाईसी करना होगा, मतलब वीडियो केवाईसी करना होगा। अब जैसे आप बिगिन कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे स्लाइस की तरफ से एग्जीक्यूटिव आएगा और वीडियो केवाईसी करने में आपकी मदद कर देगा। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, वीडियो केवाईसी के दौरान आपको अपना पैन कार्ड हैंडी रखना है, क्योंकि आपको आपका पैन कार्ड आगे से और पीछे से दिखाने के लिए कहा जाएगा और जो आपसे सवाल पूछे उसका आंसर आपको देना होगा। और जैसे आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि जो केवाईसी का कॉल था उसको आप रेट करना चाहते हैं क्या। सो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया, अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से स्टार दे सकते हैं और मान लीजिए अगर आपको नहीं करना तो स्किप के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में आपकी जितने भी डिटेल्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा और फिर ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा, योर प्रोफाइल इज अंडर रिव्यू। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 मिनट तक का टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों इतना टाइम लगता नहीं है, 1 से 2 मिनट के अंदर ही आपका जो रिव्यू होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हैं हमारा रिव्यू यहाँ पे बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद में ये वाली स्क्रीन आ जाएगी जहां पर आप देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है, लेकिन ये प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है उस केस में आपको क्या करना होगा। सो यहाँ पे देखिए ऐड मनी का ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे आप कुछ भी पैसे ऐड कर सकते हैं, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, और उसके बाद में अपने किसी फ्रेंड को पैसा भेजकर ये चेक कर सकते हैं कि अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पैसा जा रहा है मतलब प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो चुका है। अब नीचे की तरफ आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, उनको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। वैसे अगर आप स्लाइस से लोन लेना चाहते हैं इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ये वाला वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए।